हेलो दोस्तों, मैं सुमन। और आज हम बात करेंगे कि हम रिएक्ट के अंदर पुश नोटिफिकेशंस कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सेम तरीके से आप रिएक्ट नेटिव में भी कर सकते हैं। तो आज हम मतलब बेसिकली देखेंगे कि फ्रंट एंड पे ये चीज़ कैसे काम करती है। हम बैक एंड में कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो ये जो मतलब इसकी जो मेन चीज़ें जो हम लोग यूज़ करेंगे वो सबसे पहले फायरबेस है, क्योंकि फायरबेस से हमें सर्विस मिल जाती है जिससे हम लोग नोटिफिकेशंस अटैच मतलब कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हम लोग जो भी हमारी नोटिफिकेशन होगी वो हम लोग फायरबेस में भेजते हैं और फायरबेस यहाँ पे उसको ट्रिगर करता है। तो ये मतलब अगर बैकग्राउंड में टैब है या फिर आपने क्लोज भी कर दिए विंडो तो भी आपके पास में नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। ठीक है, तो ये उसमें यूज़ होता है। तो इसके लिए और फायरबेस के अलावा हम लोग एक टोस्टर यूज़ करेंगे, एक पैकेज जो ये वाला पैकेज होगा, रिएक्ट हॉट टोस्ट। और इसके अलावा हम लोग सर्विस वर्कर यूज़ करेंगे जो जब भी आपका ऐप जो है वो मतलब स्टार्ट होगा तो वो फायरबेस को रजिस्टर कर देगा और उस हिसाब से जो भी हमें फंक्शनैलिटीज़ चाहिए वो चल पड़ेंगे उसमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फायरबेस के अंदर जाएंगे और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे मैं इसका रखता हूँ नाम रिएक्ट नोटिफिकेशंस। हमने ये रख दिया, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये अकाउंट पूछ रहा है, जो भी डिफ़ॉल्ट है उसको आप कर दीजिए, या आपका कोई और अकाउंट है तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तब तक हम क्या करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में ये जो फायरबेस और जो दूसरा पैकेज है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहीं पे टर्मिनल खोल के इसको, और जो दूसरा है रिएक्ट हॉट टोस्ट, ये वाला, इन दोनों को कर लेते हैं। तो इन दोनों को मैंने कर लिया। और अगर हम वहाँ पे देखें और ब्राउज़र के अंदर में, तो मेरे पास में प्रोजेक्ट भी बन गया। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हमें बेसिकली चाहिए कीज़, जो कीज़ हमारी ऐप कीज़ होंगी जिनको हम लोग जिसके थ्रू हम लोग अपने रिएक्ट ऐप के अंदर में इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे जाएंगे, आपको तीन दिखेंगे, एक एप्पल के लिए, एक एंड्रॉयड के लिए और एक वेब के लिए। हम वेब में कर रहे हैं तो हम लोग वेब में जाएंगे। यहाँ पे आपके ऐप का जो भी नाम है, जैसे मैंने कर दिया रिएक्ट पुश नोटिफाई। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपने फायरबेस होस्टिंग करनी है कि नहीं, तो मुझे करनी नहीं है तो मैं रजिस्टर कर देता हूँ। और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको कीज़ मिल जाएंगी। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन कीज़ हैं, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये कीज़ सेम मत यूज़ करना, क्योंकि मैं इनको क्लोज़ कर दूंगा, मतलब डिलीट कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को, तो आपके पास में चलेंगे नहीं। आप इसको अपनी तरफ से कर सकते हैं, ये फ्री में है। सिर्फ फायरबेस कंसोल में जा कर के आपको जो मैंने स्टेप्स बताए वो फॉलो करने हैं। ठीक है। तो हमारे पास में हमारे जो पैकेजेस थे वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ाइल बना देते हैं, नोटिफिकेशन सॉरी फायरबेस डॉट JS। ठीक है। इसके अंदर में हम लोग जो हमारा फायरबेस होगा उसको हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे और दो मेथड्स बनाएंगे। एक टोकन देगा हमें और दूसरा जो है वो लिसन करेगा जब भी मैसेज आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम फायरबेस ऐप, और इससे हमें जो चीज़ चाहिए वो है इनिशियलाइज ऐप। और दूसरा हम लोग करेंगे फ्रॉम फायरबेस मैसेजिंग, और इससे जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं गेट मैसेजिंग, ऑन मैसेज और गेट टोकन। ठीक है। ये तीन चीज़ें मतलब ये तीन चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है। इसके बाद में हमें जो हमारी जो फायरबेस कॉन्फ़िग थी यहाँ पे, हमें यही चाहिए यहाँ पे। तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
अब मैं इनिशियलाइज़ करूँगा, तो मैं इनिशियलाइज ऐप जो मेरा मेथड मैंने इंपोर्ट किया है उसके अंदर में मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को पास कर दूँगा। और इसके अलावा मुझे एक चाहिए मैसेजिंग, तो मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट ले लूँगा मैसेजिंग, और उसके अंदर मैं पास करूँगा गेट मैसेजिंग। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिक्वेस्ट फॉर टोकन। तो ये क्या करेगा, हमें टोकन प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी कोई डिवाइस है ना, जैसे मैंने ऐप को किसी डिवाइस में खोला तो उसके लिए एक यूनिक टोकन बनेगा, और जब नोटिफिकेशन सेंड होगी तो जो मैं फायरबेस से नोटिफिकेशन सेंड करूँगा तो वो उस यूनिक टोकन को जाएगी। ठीक है, तो ये टोकन आपको वैसे भी डेटाबेस में भी स्टोर करना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसके लिए एक फंक्शन बना लेंगे। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिटर्न के अंदर लेंगे गेट टोकन जो हमने इंपोर्ट किया फायरबेस मैसेजिंग से। इसमें हम लोग पहले पास करेंगे मैसेजिंग, और दूसरे में एक एरो फंक्शन, सॉरी दूसरे में हम लोग पास करेंगे ये होती है वेपिड की, मतलब वेब आईडी की। ये आपको कहाँ से मिलेगी, तो जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाया था इसको आप कंटिन्यू कर दो, और यहाँ पे जाएंगे जब आप प्रोजेक्ट ओवरव्यू के साथ में सेटिंग्स नज़र आएगी, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग, और यहाँ जो ऊपर आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इसमें क्लाउड मैसेजिंग, और ये है वेब पुश सर्टिफिकेट। इसमें अगर आप जनरेट की पेयर करेंगे तो आपके पास में की आ जाएगी। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये की बना देगा। इस की को आप कॉपी कर लो, ठीक है, ये कॉपी होगी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, कोई वाइट स्पेस वगैरह आपने देख लेना है। और ये हमें रिटर्न करेगा प्रॉमिस। तो इसके देन ब्लॉक के अंदर में आपके पास में आएगा जो भी टोकन है, जैसे मेरे पास मैंने ले लिया करंट टोकन, और यहाँ पे हम लोग इफ़ कंडीशन लगा देंगे, अगर करंट टोकन है तो मैं इसको लॉक करवा देता हूँ। ठीक है, सिंपल मैं टोकन क्लाइंट करके इस टोकन को मैं यहीं पे करवा दूंगा। अगर नहीं है तो हम लोग एरर मतलब कुछ लॉग करवा देते हैं कि आया नहीं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ console.log नो रजिस्ट्रेशन टोकन अवेलेबल। ठीक है, और इसी के कैच में हम लोग ले लेते हैं एरर। तो मैं इसमें ले लेता हूँ एरर वाइल रजिस्टर टोकन। ठीक है, हमें पता चल जाएगी कहाँ से एरर आ रहा है, और इसको प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन तो ये होगा सिंपल। ये हमें क्या करेगा, टोकन प्रोवाइड करेगा, जो भी क्लाइंट का टोकन होगा, जहाँ से हमें पता चलेगा कि इस डिवाइस के लिए टोकन होगा, तो उसके हिसाब से ही उसको जो मतलब नोटिफिकेशन जाएगी या पुश नोटिफिकेशन जाएगी, इसी के हिसाब से जाएगा। और दूसरा होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑन मैसेज लिसनर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे न्यू प्रॉमिस, मतलब एक प्रॉमिस बनाएंगे जिसके अंदर मेरे पास में आएगा रिजॉल्व रिजेक्ट, पर हम लोग रिजॉल्व भी यूज़ करेंगे। और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा ऑन मैसेज मेथड जो मुझे यहाँ से मिला है इस वाले से। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे मैसेजिंग, और दूसरे आर्गुमेंट में आएगा एक एरो फंक्शन जिसमें पेलोड आएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ console.log, और इसको मैं मैसेज के हिसाब से ही देता हूँ, जैसे ऑन मैसेज पेलोड। ठीक है, और इसको पेलोड हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग जो प्रॉमिस है उसको रिजॉल्व कर देते हैं, और इसके अंदर पास करते हैं पेलोड। जहाँ भी ये रिजॉल्व होगा हमें पेलोड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन काम था जो फायरबेस के अंदर इनिशियलाइज़ करना था। इसके अंदर अगर आप और देखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर में तो और भी बहुत सारी चीज़ें, बट चलो हमारे लिए इतना ठीक है जो हमें चाहिए था।
पर ना जो शुरू शुरू में कीज़ आई थी उसमें अगर आपने देखा होता तो सॉरी, उसमें एक एनालिटिक्स भी था ये वाला, पर हम लोग एनालिटिक्स इसमें यूज़ नहीं कर रहे तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरा काम करेंगे, सोर्स के अंदर ही एक फोल्डर बनाएंगे जो कंपोनेंट्स देगा हमें, जिसके अंदर हम लोग कंपोनेंट्स स्टोर करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ही एक कंपोनेंट बना लेंगे नोटिफिकेशन डॉट JS, ठीक है। रिएक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं और नोटिफिकेशन कंपोनेंट बना लेते हैं, जो सिंपल इसका कोड होता है, और यहाँ से कुछ रिटर्न होगा और इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। ये होता है सिंपल सा स्ट्रक्चर फंक्शनल कंपोनेंट का। तो इतना इतना तो हो गया। अभी हमें इसके अंदर में और भी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, जैसे हम लोग जो यूज़ करेंगे। तो जो दूसरा हमने टोस्टर वाला जो हमने मतलब इंपोर्ट किया था, तो उसके अंदर से हम लोग कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे जो यहाँ पे यूज़ होंगी। सबसे पहले तो टोस्ट, ठीक है, और इसके साथ में हमें जो दूसरी चाहिए वो टोस्टर, ठीक है। और इसके साथ में इंपोर्ट जो हमारा फायरबेस वाला फंक्शन है उसमें से हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट फॉर टोकन, और दूसरा है ऑन मैसेज लिसनर, ठीक है। ये फायरबेस वाली जो हमारी मेन फाइल है उससे जो हमने दो फंक्शन बनाए थे वो भी इंपोर्ट कर लिए। अभी हम इस फंक्शन में जो हमारा रिटर्न है उसके अंदर हम ये वाला टोस्टर रिटर्न करेंगे, ठीक है। और जो हमारा ऑन मैसेज लिसनर है इसको हम लोग यहाँ पे लिसन करेंगे, मतलब विदाउट एनी फंक्शन। जैसे ये लोड होगा नोटिफिकेशन कंपोनेंट, ये लिसन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके देन ब्लॉक में, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसमें हमें मिलेगा पेलोड, और इस पेलोड को हम लोग, इसमें होगी हमारी जो नोटिफिकेशन होगी, ठीक है। और इसके कैच में जो भी एरर होगा उसको हम लोग लॉग करवा देंगे। तो मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग इसको मैं दे देता हूँ ऑन मैसेज लिसनर, और साथ में जो कंपोनेंट है नोटिफिकेशन, और साथ में जो भी एरर आया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग इस नोटिफिकेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक स्टेट में ले लेते हैं एक वेरिएबल नोटिफिकेशन, और सेट नोटिफिकेशन सेट स्टेट यूज स्टेट, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें आएंगे, एक तो टाइटल और एक बॉडी जो नोटिफिकेशन के होंगे, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब इसी के साथ में हमें दूसरा वाला फंक्शन भी यहाँ पे कॉल करना है जो लिसन करेगा, जो हमें टोकन देगा। तो हम रिक्वेस्ट फॉर टोकन भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब हम लोगों को एक फंक्शन चाहिए जो नोटिफिकेशन दिखाने के लिए आएगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट नोटिफाई, और इसको मैं ले लेता हूँ ये हमें देगा टोस्ट, जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया टोस्ट मेथड। और टोस्ट के अंदर में हम लोग एक कंपोनेंट पास करेंगे, जैसे मैं दे देता हूँ टोस्ट डिस्प्ले, मतलब जो भी टोस्ट के अंदर डिस्प्ले होगा वो यहाँ से होगा। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी ले लेता हूँ टोस्ट डिस्प्ले नाम का। ये एक तरह का मतलब HTML रेंडर करने के लिए ही फंक्शन है, और ये यहाँ से सिंपल रिटर्न कर देगा एक डिव, ठीक है। डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग के अंदर एक बोल्ड टैग, ठीक है। बोल्ड टैग के अंदर में हमारे पास में आ जाएगा जो हमारे पास में नोटिफिकेशन है डॉट टाइटल, ठीक है। और नीचे एक और पैराग्राफ आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा जैसे नोटिफिकेशन डॉट बॉडी। इसको पैरेंथेसिस में ले लेते हैं, ठीक है। अब ये भी होगा। अब इस नोटिफाई फंक्शन को हमने कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट ले लेता हूँ, और ये यूज़ इफेक्ट लिसन करेगा नोटिफिकेशन चेंजेस को। जो अगर नोटिफिकेशन में कुछ भी चेंज होगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा।
ठीक है। और इसके अंदर में मैं ले लेता हूँ नोटिफिकेशन डॉट टाइटल। अगर मेरे पास में आ गया तो मतलब हमारे पास में कोई नई नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, और उससे भी पहले ये जो सेट नोटिफिकेशन है इसको हमें यहाँ से सेट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो टाइटल, तो इसमें आएगा पेलोड डॉट नोटिफिकेशन डॉट टाइटल, और एक बॉडी आएगा, बॉडी आएगा पेलोड डॉट नोटिफिकेशन डॉट बॉडी। ठीक है, और इतना इतना तो हो गया। अब हमें यहाँ पे इस नोटिफाई को कॉल करना है। मतलब जब भी यहाँ से नोटिफिकेशन आएगी और ये इसको चेंज करेगी, और जब ये लिसन चेंज होगा तो हमारा यूज़ इफेक्ट उस चेंज को ट्रैक करेगा और उस हिसाब से नोटिफाई कर देगा, इस नोटिफाई फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा लॉजिक। अभी हम लोग अपने एप्लीकेशन में जाते हैं और मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मतलब सॉरी, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ऐप डॉट JS है इसके अंदर में नोटिफिकेशन कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो मैंने नोटिफिकेशन, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया और कॉल कर दिया। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास में टोकन क्लाइंट आ गया, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको ठीक है, मैं इसको कॉपी करके और टेस्ट करूँगा। तो मेरा ये जो अपना फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है उसके अगर आप ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लाउड मैसेजिंग नज़र आएगा, ये है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू कैंपेन, और अगर आप इसको करेंगे फायरबेस नोटिफिकेशन मैसेज और क्रिएट पे जाएंगे तो ये आ जाएगा। जैसे मैं देता हूँ अपना नाम, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल्स आता है, और मैं देता हूँ एक नोटिफिकेशन न्यू वीडियो पब्लिश्ड, ठीक है। और वीडियो का नाम जैसे फायरबेस पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मेरे लिए यही ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो FCM रजिस्ट्रेशन टोकन है, तो ये यही वाला रजिस्ट्रेशन टोकन है जो आपका टोकन क्लाइंट वाला होता है, ठीक है। जो हमने लॉक करवाया था जब हम लोग, मैंने बताया था जब कि क्लाइंट की मतलब सिस्टम का हम लोग टोकन लेते हैं एक। मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसके बाद आपने इस प्लस पे क्लिक करना है तो ये ऐड होगा। अभी हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे, मैंने टेस्ट किया और यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास में नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन तो हमारे पास में चल रही है, और मैंने यहाँ पे कहीं पे शायद एक सेमी कॉलन लगा दिया है। अच्छा, ये सेमी कॉलन लगा दी मैंने एक्स्ट्रा, उसकी वजह से नोटिफिकेशन में भी नज़र आया कि इसमें ना एक चीज़ मिसिंग रह रही थी कि जो हमारा फायरबेस होता है ना वो उस टाइम पे कॉल हो जाना चाहिए जब मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन फर्स्ट शुरू होती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पब्लिक के अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ना, जिसके बाद में ये चल जाना चाहिए, मतलब चल पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे फायरबेस मैसेजिंग SW का मतलब है सर्विस वर्कर, ठीक है। ये लिसन करता रहेगा, और इसमें मैं वही वाली जो हमने यहाँ पे जो फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन ली थी वो वाली हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अभी NPM हमारे पास में पब्लिक के अंदर तो चलेगा नहीं, तो जो हमें फायरबेस पैकेज से कुछ चीज़ें मिल रही थी तो उनको चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ स्क्रिप्ट्स यूज़ करेंगे।
तो वो स्क्रिप्ट्स इंपोर्ट स्क्रिप्ट्स यूज़ होंगे, और ये हमारे सीधे जो वेब लिंक होता है या CDN लिंक बोलते हैं उसी से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग इसको सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे फायरबेस डॉट इनिशियल ऐप, और इसके अंदर फायरबेस कॉन्फ़िग, और ये फायरबेस है, ये फायरबेस कॉन्फ़िग उसकी वजह से आ जा रहा है जो ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। और इसके बाद में एक आ जाएगा मैसेजिंग, और मैसेजिंग के अंदर में आएगा फायरबेस डॉट मैसेजिंग, ठीक है। और इसको अब हमने यहाँ पे एक लिसनर लगाना है जो मैसेजिंग पे काम करेगा, और इसका होगा ऑन बैकग्राउंड मैसेज, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन आएगा मतलब कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर हमें पेलोड मिलेगा, ठीक है। और मैं इसके अंदर लॉग करवा देता हूँ रिसीव्ड बैकग्राउंड मैसेज, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ पेलोड, ठीक है। और इसके साथ ही मैं ले लेता हूँ नोटिफिकेशन टाइटल, ये आ जाएगा पेलोड डॉट नोटिफिकेशन डॉट टाइटल, और दूसरा मैं करूँगा कॉन्स्ट नोटिफिकेशन ऑप्शंस डॉट नोटिफिकेशन डॉट बॉडी, और फिर हम यूज़ करेंगे सेल्फ का। सेल्फ क्या होता है, जैसे विंडो होता है, तो जब हम लोग पब्लिक फोल्डर में यूज़ करते हैं या फिर ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें विंडो ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो हम लोग सेल्फ का यूज़ करते हैं। इसका मतलब भी विंडो ऑब्जेक्ट ही होता है जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें मैं करूँगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे इसकी, इसमें फिर से रजिस्ट्रेशन डॉट शो नोटिफिकेशन इस फंक्शन की, और इसमें मैं पास करूँगा नोटिफिकेशन टाइटल और नोटिफिकेशन ऑप्शंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में काम। अब हम क्या करेंगे कि एक बार हम लोग जो हमारा सर्वर है उसको एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास में टोकन आ गया है, अभी मैं इस टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ऐड करके दोबारा से टेस्ट करता हूँ। अभी आप देखें मैसेज आ गया है, तो ये हमारे पास में ठीक चल रहा है। तो अब हम इसको इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।